नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग डेप्थ एक्सप्लोरर TDE में। तो आज मैं बताऊंगा LTP कैलकुलेटर के उस फीचर के बारे में जो पोजिशनल ट्रेडर्स के बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको फिल्टर करके बताएगा कि स्टॉक्स मंथ में कहां से कहां तक ट्रैवल करने वाले हैं, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, और स्टॉक्स को कितने अच्छे से फिल्टर करके देता है ये वाला फीचर। तो देरी ना करते हुए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ LTP कैलकुलेटर पे। तो LTP कैलकुलेटर में हम आ गए हैं। हम अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम होम स्क्रीन में आएंगे, आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके नीचे आई डैडी स्विंग दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये फीचर का नाम है आई डैडी स्विंग। ठीक है। तो आई डैडी स्विंग में हमें कुछ फीचर्स ऐसे दिखते हैं जो है टाइम, सिंबल, लॉट साइज, स्टेटस शिफ्टिंग, CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, पुट हाईएस्ट OI रिवर्सल, कॉल हाईएस्ट OI रिवर्सल, OI और स्टार रेटिंग। अब हमें इसमें बुलिश और बेरिश दो टाइप के स्टॉक्स देखेंगे। तो हम पहले बात करेंगे बुलिश स्टॉक्स के बारे में। तो जैसे ही हम बुलिश पे क्लिक करते हैं तो हम पहले टाइम के बारे में बात करते हैं। तो ये टाइम हर 5 मिनट में ऑटो अपडेट होता है। हर 5 मिनट में ऑटो अपडेट हो जाता है और आपका स्टॉक अपडेट होता है। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल मतलब आपके स्टॉक्स का नाम बताया जाता है कि स्टॉक्स का क्या नाम है, और ये स्टॉक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस्ड है। नेक्स्ट है लॉट साइज। लॉट साइज अगर आप कैश में खरीदते हो तो आपकी मर्जी, अब कितना भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हो तो आपको मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से ही स्टॉक खरीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर ABB में लॉट साइज 125 दिखा रहा है तो फ्यूचर्स में आपको मिनिमम 125 स्टॉक खरीदना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज, वो है स्टेटस शिफ्टिंग। अब ये स्टेटस शिफ्टिंग क्या है? तो हम बात कर रहे हैं बुलिश स्टॉक्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं बुलिश स्टॉक्स के बारे में। तो बुलिश स्टॉक्स में हम एंटर कहां से करेंगे? ऑब्वियसली सपोर्ट से। और सपोर्ट का डेटा हमको कहाँ दिखता है? सपोर्ट के साइड पे। तो ये जो स्टेटस है वो है सपोर्ट का स्टेटस। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये है सपोर्ट का स्टेटस। ये है सपोर्ट का स्टेटस। अभी WTT मतलब वीक टूवर्ड स्टॉप। हम बुलिश होने के लिए सोच रहे हैं और सपोर्ट भी बुलिश होने के लिए सोच रहा है, मतलब ये हमारे काम का है। अगला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। अगला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है। हम सोच रहे हैं बुलिश होने के बारे में और हमारा सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये भी अपने काम का है। अगला है वीक टूवर्ड्स बॉटम। हम सोच रहे हैं बुलिश होने के बारे में और सपोर्ट हो रहा है बेरिश, मतलब ये स्टॉक हमारे काम का नहीं है। अब इसे हम फिल्टर कैसे करेंगे? आपके लिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इसे हम फिल्टर कैसे करेंगे? इसे हम फिल्टर ऐसे करेंगे, ये स्टेटस पे आप एक बार क्लिक करेंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो वीक टूवर्ड्स बॉटम वाले स्टॉक है जो कि हमारे काम के नहीं है क्योंकि हम बुलिश के लिए बैठ रहे हैं, ये आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है वीक टूवर्ड्स टॉप वाले स्टॉक्स। ठीक है। जो हमारे काम के हैं। तो देखा ना आपने, एक क्लिक में आपने आपके काम के स्टॉक्स फिल्टर कर लिए। फिर आते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस, या इसे कह लीजिए LTP, या कह लीजिए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। फिर उसके बाद आता है पुट हाईएस्ट OI रिवर्सल। पुट हाईएस्ट OI रिवर्सल मतलब सपोर्ट साइड पे आपका OI हाईएस्ट कहाँ पे है? ठीक है, मतलब आपका एंट्री प्राइस कहाँ पे है? अभी यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ एंट्री प्राइस। आपको स्टॉक में एंटर कहाँ से करना है? ठीक है। सेम कॉल हाईएस्ट OI रिवर्सल। कॉल हाईएस्ट OI रिवर्सल मतलब स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा? इसे मैं आपके लिए टारगेट लिख देता हूँ TGT। OI, अभी यहाँ पे एक OI का भी ऑप्शन है।
ओआई का ऑप्शन है, मतलब किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट ओआई है वो ओआई दिखाता है। फिर इसके बाद आते हैं स्टार रेटिंग पे। अब ये स्टार रेटिंग मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इन द मनी में कितने जीरो है, आउट ऑफ द मनी पे कितने जीरो है, एट द मनी में कितने जीरो है। और ये स्टार रेटिंग 0 से 5 तक रेट किया गया है। जो स्टार रेटिंग 0, 1 और मैक्स टू मैक्स 2 है, हम ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। बचे हुए स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा जीरोस होने के चांसेस है। तो अभी हम बेरिश स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बेरिश पे भी क्लिक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइम, सेम टाइम वही है, हर 5 मिनट में ऑटो अपडेट हो जाता है। फिर सिंबल मतलब स्टॉक्स के नाम, फिर आ जाता है लॉट साइज। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदना चाहते हैं तो मिनिमम आपको अबाउट इंडिया में 20 खरीदना पड़ेगा, आपको बजाज फिनसर्व में 500 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, गुजरात गैस लिमिटेड में आपको 1250 खरीदना पड़ेगा, एंड सो ऑन। स्टेटस शिफ्टिंग, इस बार हम बेरिश होने के बारे में सोच रहे हैं। अगर बेरिश होने के बारे में सोच रहे हैं मतलब हमको टॉप से बिकवाली करना है। अगर हमको टॉप से बिकवाली करना है मतलब हमको टॉप का डेटा देखना पड़ेगा जो हमको दिखता है रेजिस्टेंस साइड पे। इसका मतलब हो गया जो स्टेटस है इस बार हमको रेजिस्टेंस का दिखाएगा। ये जो स्टेटस है इस बार रेजिस्टेंस का स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा रेजिस्टेंस कैसा है? हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये हम देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली हम इसमें ट्रेड करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, हम सोच रहे हैं बेरिश होने के बारे में, और रेजिस्टेंस हो रहा है बुलिश, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे क्या? ऑब्वियसली इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। हालांकि अगर यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता कोई स्टॉक्स तो हम उसमें ट्रेड करते, क्योंकि हम भी बेरिश होने के बारे में सोच रहे हैं और रेजिस्टेंस भी बेरिश होने के बारे में सोच रहे हैं। तो WTB होता तो हम वहां पे करते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी कोई स्टॉक्स WTB नहीं है। करंट मार्केट प्राइस, CMP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस या LTP। कॉल हाईएस्ट OI रिवर्सल, कॉल साइड में मतलब रेजिस्टेंस साइड में हाईएस्ट OI कहाँ पे है वो दिखाया गया है, मतलब ये आपका एंट्री प्राइस हो गया। ये आपका एंट्री प्राइस हो गया। ठीक है, और सेम पुट हाईएस्ट OI रिवर्सल, मतलब ये आपका टारगेट हो गया। पुट साइड में हाईएस्ट OI कहाँ बैठा है वो आपको दिखा देगा, मतलब कहाँ तक मार्केट, कहाँ तक वो स्टॉक नीचे आएगा वो आपको दिखाई देगा। फिर आता है OI, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा OI बैठा है वो यहाँ पे दिखता है। जैसे कि अबाउट इंडिया में 394 पे सबसे हाईएस्ट OI है। अगर आपको देखना चाहेंगे देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं OI। अबाउट इंडिया का हम चार्ट खोल लेंगे तो इसमें दिखेगा हाईएस्ट OI 394 पे बैठा हुआ है। तो देखो अबाउट इंडिया पे हम आ गए। अबाउट इंडिया पे हाईएस्ट OI कहाँ दिख रहा है आपको? देखो यहाँ 394, ये अबाउट इंडिया। फिर उसके बाद हम आएंगे स्टार रेटिंग पे। अब स्टार रेटिंग हमको 0 से लेके 10 तक रेट किया गया है। हम ट्रेड करेंगे 0, 1 और मैक्स टू मैक्स 2 में। इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। अभी अबाउट इंडिया में 8 का स्टार रेटिंग है, मतलब हम इसमें ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। बजाज फिनसर्व में 0 का स्टार रेटिंग है, मतलब हम इसमें ट्रेड करेंगे क्योंकि ये 0 भी है, प्लस इसका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब हम बेरिश बजाज फिनसर्व में आराम से हो सकते हैं। तो ऐसे देखिए हम कितने आसानी से एक 5 मिनट में 10 स्टॉक्स को कितने तुरंत फिल्टर कर लिया। अभी हमको 10 स्टॉक्स ही दिख रहा है। बुलिश स्टॉक्स में देखिएगा, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ क्लियर ड्राइंग। बुलिश में देखिएगा, बुलिश में 62 स्टॉक्स है। ठीक है, और स्टेटस आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो 62 स्टॉक्स में से 10-15 स्टॉक्स ऐसे ही निकल गए जिसमें आप ट्रेड नहीं करते करेंगे, और आराम से आपने फिल्टर कर लिया। तो ये है आईडाइडी स्विंग। कितने झट से आपको बता दिया आईडाइडी स्विंग ने, कैसे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।